महिला सशक्तिकरण में लगी संस्था भारतीय नारी सब पे भारी के द्वारा गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल चलति तरंगा सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। ओम वर्मा ने झंडोत्तोलन किया एवं सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। विशिष्ट अतिथि गिरिजा शंकर पेडीवाल ने लोगों को अपनी आदतें सुधारने, स्वच्छता रखने एवं राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद ना करने की सलाह देते हुए कहा कि ये भी देश सेवा ही है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष परमजीत कौर ने दोनों अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करने के बाद कहा कि आज राष्ट्रीय त्यौहार है और हर त्यौहार पर उनकी संस्था सेवा कार्य करती आ रही है, इसलिए आज भी इस अवसर पर हमारी संस्था जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य करेगी। भारतीय नारी सब पे भारी संस्था के कार्यों की जानकारी देते हुए परमजीत कौर ने बताया कि संस्था के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबन, स्वरोजगार के और महिला सुरक्षा के लिए कार्य किया जाता है। महिला उत्पीड़न की शिकायत होने पर पीड़ित महिला को हर संभव सहायता की जाती है। आज गणतंत्र दिवस पर संस्था की ओर से लगभग 50 लोगों के बीच अनाज वितरण किया गया और उनके जलपान की भी व्यवस्था की गई। इस आयोजन में शैली और सिमरन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अन्य सहयोगियों में मुख्य रूप से पार्वती देवी, आरती देवी, खुशबू कुमारी, लिली करकटा आदि मौजूद रही। के प्लस में सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज परमजीत कौर जी के नारी शक्ति सेवा में हम लोग को चावल वितरण का सौभाग्य मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत कौर जी का। और इस संस्था से जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है। मानव सेवा के रूप में, धर्म के रूप में सबका सहयोग मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम सबसे यही कहेंगे कि सबको कुछ ना कुछ संस्था के साथ जुड़कर कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। अपना परिचय। मैं ओम जी वर्मा, मीनू रांची। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देता हूं, सभी पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं आज गणतंत्र दिवस की। और स्पेशली आज के दिन मैं बोलना चाहूँगा, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय नारी सब पे भारी संस्था की संस्थापक अध्यक्ष परमजीत कौर जी को, जो हम लोगों को जोड़ के रखती है, जो ये महिला कल्याण के लिए लगातार लगी रहती हैं। आज भी इन्होंने अपने संस्था के माध्यम से चावल वितरण किया और काफी बुजुर्गों की सेवा की, तो इस संस्था से जुड़ करके बहुत प्रसन्नता होती है। और साथ ही साथ मैं देशवासियों के लिए संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने कार्यक्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं आप करते रहिए। साथ ही साथ देश के लिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा योगदान नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कीजिए कि किसी भी देश की संपत्ति को और अन्न को बर्बाद मत कीजिए, और जितना हमारे देश को साफ सुथरा रख सके वो रखिए। और अपनी भाषा शैली में या अपने आचार विचार में इतनी शुद्धता रखिए कि आपके देश का नाम हो, जो भी बाहर के लोग मिले आप लोगों से उनको लगे कि हम एक अच्छे परिवेश में एक बहुत बड़े विशाल भारत देश में, जिसका कि पूरे दुनिया में प्राचीन काल से नाम रहा है, उसमें हम आकर के खुश है। इसलिए अपनी भाषा शैली को भी सुधारने के लिए बोलता हूँ। आजकल देखता हूँ जगह जगह लोग गलत भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं, तो उनको भी सुधारना। और कचरा फेंकने को लेकर के मैं विशेष सबसे आग्रह करता हूँ कि रास्ते में कहीं भी किसी तरह का कचरा न फेंकें और अपने शहर को, राज्य को, देश को स्वच्छ रखने में का प्रयास करें। धन्यवाद। मैम, आपके संस्था के द्वारा आज
26 जनवरी झंडा तोलन करके मनाया गया। और देखा जाए कि आपने बहुत एक नेक कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा और आपके संस्था के द्वारा, कि कहीं ना कहीं गरीबों के बीच में, महिलाओं के बीच में लगातार आप कहीं ना कहीं कुछ तरह का काम कर रहे हैं। आज तो आपने गरीबों के बीच में कुछ सामग्री भी आपने दिया, तो इसके लेकर के आप क्या बोलना चाहिएगा? पहले तो 26 जनवरी के मैं पूरे देश को बधाई देती हूँ, बहुत बहुत बधाई सबको। और दूसरा ये कि सर, ये मैंने बहुत सारा ऐसे कष्ट देखे हैं लोगों को, जैसे हम किसी के यहाँ जाते थे तो बहुत सारे कष्ट देखते थे, तो उससे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक संस्था बनाई जाए जिसमें हम लोग खुद अपने आप से उनको मेहनत करके कुछ ना कुछ दे पाए। जैसे हम लोग को फंडिंग वगैरह नहीं मिलता है, तो इस वजह से हम लोग जो बन पाता है, जो हमसे बन पाता है, जो हमारी टीम से बन पाता है, हम लोग वो डेली रोज धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहते हैं गरीबों के लिए। और मैं चुन चुन के जगह पर जाती हूँ जहाँ देखती हूँ लोगों के घर भी नहीं है, छत नहीं है, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, तो वहां पर हम लोग लिस्ट बना के लाते हैं कि इन लोगों के पास खाने के लिए नहीं, सामग्री नहीं है, या कपड़े नहीं है, या कुछ नहीं है, तो वहां के लोगों को हम लोग इकट्ठा करके उनको सामग्री या कुछ भी, कई लोग होते हैं कि लेना नहीं चाहते हैं, गरीबी दावे की दौर पे लेना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कोई भी कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम की वजह से हम लोग गिफ्ट के तौर पे उन लोगों के सामग्री जो है देते हैं कि अगलो उन लोग को भी खराब नहीं लगे और हम लोगों को भी अच्छा लगे कि हम लोगों ने उन लोगों के लिए कुछ किया है। जिस तरह से मैम आपने लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से आया? सर, इसमें सबसे बहुत बड़ा हाथ है मेरे एक बेटा है, ठीक है, नवजोत सिंह, दूसरा मेरा बेटा है परमप्रीत सिंह। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मम्मी आप एक मंदिर बनाइए या कोई संस्था बनाइए जिससे आप कुछ जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं तो लोगों को आप दिखा नहीं पा रहे हैं, तो आप एक संस्था बनाइए ताकि आप लोगों की नजर में आए और लोगों को पता चले कि आप किसी वजह से किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तो जो भी मैं कर रही हूँ गरीबों के लिए, यहाँ पर हम लोग किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, जो किसी की खुशी है वो आकर दे सकता है और हम लोग उनको बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी संस्था में जुड़े। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मेंबर, सब गरीब लोग ही जुड़े हुए हैं संस्था में। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम परमजीत कौर हुआ, मैं भारतीय नारी की हेड हूँ और बहुत टाइम से कम हम इसको 7 साल से चला रहे हैं, पर हम सामने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि आपको तो जानते ही है कि सोशल वर्क सामने आने से क्या होता है। लेकिन अभी ये वक्त आ गया है कि हम लोग को, भारतीय नारी को, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको आगे बढ़ना ही पड़ेगा अगर हम लोगों को गरीबों के लिए कुछ करना है तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सलीम मैम, आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय नारी के साथ में कदम कदम मिला के चल रहे हैं परमजीत जी के साथ में, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है क्योंकि परमजीत दी जो है कि खुद आज मतलब खुद से ये सब कुछ करती है, किसी से डोनेशन वगैरह या जितने हमारी मेंबर भी उनसे भी वो डोनेशन नहीं लेती है, खुद पे डिपेंड होकर खुद से करती है और कहीं से इनके पास डोनेशन भी नहीं आता। इस बात के लिए दीदी को हम गर्व से बोल सकते हैं कि मतलब खुद पे डिपेंड करके ये काम कर रही है दी। गरीब लोग के लिए कभी चावल देती है, कभी कंबल देती है, और ऐसा नहीं कि कहीं अनाथ आश्रम में भी जाके ये तो ऑफिस में बुला के दे रही है, वो तो बहुत बड़ी बात है, ये खुद से भी जाके देती है। और मतलब जैसे हो गया आपका अनाथ आश्रम हो गया, फिर जहाँ पे बच्चे लोग का विकलांग बच्चे हो गए उनके पास भी जाके देती है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाके दीदी ये सब काम करती है, बच्चे को हेल्प करती है।